जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज हम करेंगे 29 नवंबर को होने वाली परीक्षा एनवीएस टीजीटी का अनिवार्य विषय। तो प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2021 से 2026 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्रीय करों से राज्य को हस्तांतरित होने वाले कर का प्रतिशत क्या है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 41। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही श्रीमद राजचंद्र मिशन परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गुजरात ने रखी है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में बच्चों के लिए युविका 2022 नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4, नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, उच्चतर शिक्षा के समग्र पंजीकरण अनुपात को 2035 तक बढ़ाकर 30% करना चाहिए। यह जो ऑप्शन है गलत है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, सूची 1 में दी गई निम्नलिखित शैक्षिक संस्थाओं का मिलान सूची 2 में दी गई नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 ओवरऑल से कीजिए। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय ये है हमारी 423 और बी पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये हमारे पास 3rd 11 और सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU इसका है 1st 10वीं सूची पर है। और आगे है डी सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय, इसका है हमारे पास दूसरा यानी कि 25वीं रैंक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ABC तीनों, यानी कि भारत के भूभाग या भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण, और बी है हमारे पास सरकार और भारत की संसद। ऑप्शन 3 है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, भाला जेवलिन फेंकने वाले निम्नलिखित भारतीयों में से विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2022 में रजत पदक किसने जीता। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नीरज चोपड़ा ने जीता। आगे प्रश्न संख्या 8 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मारिया रेसा और दमित्री अंद्रेयेविच मुरातोव। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, किस देश ने हाल ही में दानुरी नामक मून मिशन प्रारंभ किया। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है दक्षिण कोरिया। आगे है प्रश्न संख्या 10, किस समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए हमारी धरोहर योजना बनाई गई है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भारत के अल्पसंख्यक समुदाय। नेक्स्ट पार्ट है रीजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक रसोई की गाड़ी में 5 ट्रे ABCD और E इस प्रकार रखी गई है कि C को D के ऊपर, यानी कि C को D के ऊपर और E को A के नीचे, E को A के नीचे और D को A के ऊपर, D को A के ऊपर रखा गया है और B को E के नीचे, B को E के नीचे रखा गया है। सबसे ऊपर कौन सी ट्रे है। ऑप्शन नंबर हमारा सही है 11 का C, यानी कि ये तीसरा। सबसे ऊपर कौन सी ट्रे हो गई, C हो गई। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय करें कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आसमान का रंग क्या है। पहला है लाल हरा है, हरा नीला है और नीला कैसा है ये बताया है नहीं, तो इसका मतलब ये कथन इसमें तो है नहीं आंसर। दूसरा क्या है, नीला गुलाबी है, हाँ नीला गुलाबी है, क्योंकि आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, तो वो कैसा गुलाबी है, तो इसका मतलब क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये क्या हो जाएगा अकेला दूसरा जो कथन है ये जो हमारे पास पर्याप्त है, जबकि पहला पर्याप्त
नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। नीचे एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो कार्यवाही 1 और 2 दिए गए हैं। कथन को सत्य मानिए। एक कथन में दी गई जानकारी के आधार पर यह निर्णय कीजिए कि सुझाई गई कौन सी कार्यवाही तर्क संगत रूप से अनुसरणीय है। ज्यादातर किशोर लड़कियां एनीमिया से ग्रसित हैं। तो कार्यवाही 1 है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट का मुफ्त वितरण सभी प्रभावित लड़कियों में अवश्य ही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, जरूर होना चाहिए। दूसरा है, लो तत्व युक्त भोजन विषय पर जागरूकता अभियान सुनियोजित होना चाहिए। दोनों सही है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। 3 कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष निश्चित रूप से सत्य हैं। कथन है W बड़ा है M से और W से बड़ा P और P से बड़ा L। तो निष्कर्ष क्या है? पहला, P बड़ा है M से। तो जाहिर सी बात है कि W जो है M से बड़ा है और W से बड़ा P है और P से बड़ा L है। तो इसका मतलब ये सही है, पहला वाला। अब दूसरा है L बड़ा है M से, तो W से बड़ा M से बड़ा W और W से बड़ा P और P से बड़ा L, तो सबसे बड़ा L, तो यानी कि L भी क्या हो गया? बड़ा M से। तो दोनों के दोनों हमारे इससे निकल रहे हैं। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। एक महिला की ओर संकेत करके अनिल ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते भाई की इकलौते भांजी की पत्नी है। वह महिला अनिल से कैसे संबंधित है? मान लो मैं हूं मेरी माँ के इकलौते भाई यानी कि मेरे मामा के इकलौते भाई यानी कि मैं, मेरी पत्नी, ठीक है, मेरी पत्नी के बारे में बात चले तो महिला अनिल से कैसे संबंधित है? तो पत्नी हो गई वो अनिल की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। दी गई श्रेणी इसका लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 5, 9, 27, 31 लुप्त पद 159 1113। तो बहुत आसान है। 5 में 4 जोड़ा 9 हो गया और 9 की गुणा 3 से करा दी 27 हो गया। 27 में 4 जोड़ा 31 हो गया। 31 की जो है क्या कहते हैं 5 से गुणा कर दी, कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। बी है, बी का क्या होता है हमारे पास? 2 और ई का कितना होता है? 5 और ये जे का कितना होता है हमारे पास? 10 और ये होता है हमारे पास कितना? क्यू का होता है हमारे पास 17। 2, 5 यानी कि 3 का फर्क और आगे 5, 10 यानी कि 5 का और आगे 7 का। अब मान कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है? 2 2 के। 3, 5, 7 अगला हो जाएगा 9। तो इसमें हमने क्या करना है? 9 जोड़ना है। तो 17 और 9 कितना हो गया हमारे पास? 26। तो 26 किसका होता है? 26 होता है Z का। क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। ये हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चला और तत्पश्चात वो बाईं ओर मुड़ा। तो बाया मोड़, हम यहां ऐसे मुड़े, फिर कुछ दूरी चलने के बाद 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाया हमारा इधर हुआ। तो अगर ये हम ऐसे जाते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे में जाकर के वो 45 डिग्री पे ऐसे मुड़ा, ठीक। और वो वहां जाकर के क्या हुआ? फिर वो दाईं ओर कैसे मुड़ा? दाईं ओर मुड़ा और कुछ समय पश्चात जाकर के यहां से वो दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ा। अब वो अगर हम सीधा ऐसे जाते हैं, यहां से अगर पूरा मुड़ जाता है तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री। लेकिन हमें 90 नहीं करना, हमें करना है कितना? 45। तो ये हो जाएगा 45 इतना। तो अब ये कौन सी दिशा हो गई यहां पर? ये हो गई हमारी उत्तर दिशा। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर दिशा में वो अब हो गया। 19 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें अभिकथन A और तर्क R चिन्हित किया गया है। कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। अभिकथन क्या है? भारत का राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है। तो इसका तर्क क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सांसद होती है। तो कथन तो हमारा बिल्कुल ठीक है। और क्या होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद होती, दोनों के दोनों ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A और R दोनों तो सही है, परंतु R जो है A की सही व्याख्या नहीं है। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। कुछ अध्यापक गायक हैं, यानी कि क्या हो जाएगा? मान लो ये कुछ गायक हो गए और ये कुछ अध्यापक जो है गायक हो गए। ये क्या हो गए? टीचर, अध्यापक हो गए और ये सिंगर हो गए, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? कुछ नर्तक गायक है, कुछ नर्तक गायक हैं, तो ये क्या हो गए? डांसर हो गए। तो परंतु कोई भी नर्तक अध्यापक नहीं है। निम्न में से कौन सी आकृति उपयुक्त? यानी कि नर्तक और ये अलग अलग है दोनों। ये टीचर और नर्तक का कोई भी संबंध नहीं है। तो कौन सी हो गई है? पहला वाला हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा।
अब तीसरा भाग आता है हमारे पास आईसीटी यानी कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन संख्या 21 है हमारे पास इस टाइम। मैं इंटरनेट के लिए सर्वाधिक उपयोगी प्रोटोकॉल हूं, आप मुझे सभी वेब एड्रेस में देखते हैं, मैं कौन हूं? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक आउटपुट डिवाइस के रूप में नहीं किया जा सकता? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है माइक। माइक क्या है? इनपुट डिवाइस है। एलसीडी स्क्रीन भी, प्लॉटर भी, स्पीकर भी, ये सब क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन माइक क्या हो गई? यहां पर इनपुट डिवाइस हो गई। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। सीपीयू प्रथमाक्षर का अर्थ है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। वेब एड्रेस में प्रोटोकॉल HTTPS में एस का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यह एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। मैं आपके द्वारा देखी गई वेबसाइट के द्वारा आपके ब्राउजर को भेजा गया थोड़ा सा टेक्स्ट हूं जो आपके द्वारा उस वेबसाइट को देखने को, याद रखने और जानकारी देने के लिए हूं, मैं कौन हूं? तो बहुत आसान से सरल सा जवाब है 25 का 1, उसको कहते हैं कुकीज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। सोनिका और फोटोग्राफी क्लब के लिए न्यूज लेटर बनाना चाहती है। इस प्रयोजन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है कोई भी अगर एप्लीकेशन बनती है या कुछ रिटर्न का काम होता है तो वो बनता है MS वर्ड में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके उदाहरण है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। एक प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में कॉपी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन उपयोगी होगा? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर A Ctrl+C। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29। मैं एक कोड का हिस्सा हूं जिसे किसी डाटा को करप्ट या बर्बाद करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में गुप्त रूप से डाल दिया जाता हूं, मैं कौन हूं? तो इसको क्या कहते हैं? वायरस। क्या होता है ये? वायरस होता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30। वर्ल्ड वाइड वेब WWW इसका क्या हो जाएगा? इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इसका यूज कब होता है? इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर में उपलब्ध लिंक्ड सूचना का कलेक्शन। फोर्थ पार्ट है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड से। प्रश्न संख्या 31 है। निम्न शिक्षण अधिगम क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए तथा अपना उत्तर निम्नलिखित कूटों से दीजिए। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहले क्या करेंगे? उद्देश्यों का सूत्रीकरण करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? पूर्व ज्ञान को वर्तमान प्रकरण से संबंध करेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। और फिर उसके बाद में E यानी कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करेंगे। सबसे बाद में C पुनर्शिक्षण करेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। कक्षा में अधिगम हेतु समस्या समाधान उपागम का उपयोग करते हुए छात्रों को नियमित एक समान कार्य तथा गृह कार्य देना होगा। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अधिकतर छात्रों के लिए कम मूल्यवान। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। महत्वपूर्ण है जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संप्रेषित करता या करती है। रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है परानुभूति। महत्वपूर्ण है जब एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों को संप्रेषित करता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। कक्षा कक्ष में व्यवहार नियंत्रण का प्रमुख आधार होगा। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बालक का अभिप्रेरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 35। यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दृष्टि बाधित छात्र को भी पढ़ाना हो तो आप कक्षा में उससे कैसा व्यवहार करेंगे? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। उसके लिए आगे की एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसकी गति के अनुसार शिक्षण का प्रयास करेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में प्रथम चरण होगा। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कोर्स यानी पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37। अध्यापन नहीं है बालक को निर्देशित करने वाला व्यवसाय, ये तो है। मानव व्यवहार में वांछित परिवर्तन हेतु एक व्यवसाय, ये भी है। समाज को प्रगति करने में सहायक व्यवसाय, ये भी है। लेकिन क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय विकास संकेतक विकसित करने का तरीका नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38। एक आदर्श शिक्षण हेतु एक अध्यापक को क्या होना चाहिए? आवश्यकता अनुसार लचीले सिद्धांत वाला होना चाहिए। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो जाता है। वह अपनी असफलता के लिए दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के बनाए जाने को उत्तरदायी ठहराता है। वह किस रक्षा तंत्र का प्रयोग कर रहा है? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है तार्किकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40।
एक अध्यापक पाता है कि विद्यार्थियों में परस्पर विरोधाभास है और वे दबाव में है। अध्यापक यह निष्कर्ष निकालता है कि विद्यार्थी क्या है, तनाव की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में है। अब हम देख लेते हैं कंपलसरी लैंग्वेज का। पहली लैंग्वेज हमने डाली थी इंग्लिश, तो इंग्लिश का हमारा ये आया है पैराग्राफ, हमें इसको पढ़ना है और इसके बेस पर हमें ये क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, बिफोर 1947 द सोशल कंटेंट डिपिक्टेड इन इंडियन सिनेमा फेवर्ड। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अ सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यूज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 122, द वैल्यूज डिपिक्टेड इन प्री 1947 मूवीज। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है कंटिन्यूड टिल द 50s। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 123। प्रश्न संख्या 123 है, इन शांताराम्स दुनिया ना माने द ओल्ड मैन मैरिंग अ यंग गर्ल। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। आगे प्रश्न संख्या 124 देख लेते हैं, द मूवी अछूत कन्या। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, टुक अ बोल्ड स्टैंड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 125, अ रिफॉर्मिस्ट is a person who wants to change social values and attitudes। आगे है प्रश्न संख्या 126, choose the word nearest in meaning to the word given below। adose। प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, strenuous। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 127, choose the word opposite in meaning to the given word। garrulous। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, reserved। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 128, the following sentence has been divided into 4 parts A, B, C and D, one of which has an error। choose the part which has the error। Bata is superior than other shoe brands available in the market। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सुपीरियर देन ना होकर के यहाँ पर क्या आएगा, सुपीरियर टू आएगा। तो कहां पर है कमी, ऑप्शन नंबर 2 में। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 129, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच द वॉइस हैज बीन चेंज करेक्टली। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द टाइगर वाज बीइंग चेस्ड बाय लॉयन फेरोसियसली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 130, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आफ्टर बीइंग डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड शी डेड ऑफ अ हार्ट अटैक। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, डेड ऑफ। जनरल हिंदी का पार्ट, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दिगंबर। प्रश्न संख्या 132 है, भाई बहन शब्द में समास है, ये द्वंद्व समास है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 133, सागर का समानार्थी शब्द है। प्यारे साथियों, यह सवाल यहां पर गलत पूछा गया है, क्योंकि पयोधी और पयोनिधि और रत्नाकर ये सागर के समानार्थी है, जबकि जलधर किसका है, बादल का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 134, अभियंतर का विलोम अर्थी शब्द है। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बाह्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 135, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि नियमों की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। प्रश्न संख्या 135 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 136, दूध का दूध पानी का पानी लोकोक्ति का सही अर्थ है। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, निष्पक्ष न्याय करना। आगे है प्रश्न संख्या 137, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं हम जिज्ञासु। प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सदाचार के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 139, गद्यांश के अनुसार समाज में मनुष्य एकत्र रहने योग्य नहीं रह जाता। प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जब किसी को दूसरों के कल्याण के लिए भारी स्वार्थ त्याग करते देखकर भी मुंह से धन्य नहीं निकलता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 140, श्रद्धा द्वारा हम स्वीकार करते हैं। प्रश्न संख्या 140 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कर्म के अमुक दृष्टांत धर्म के हैं। प्यारे साथियों, इस तरह से हमने एनवीएस टीजीटी 29 नवंबर 2022 को होने वाला पेपर हमने अभी सॉल्व किया, जो हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट का था। तो प्यारे साथियों, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।